गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ महेश कुमार शर्मा एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अध्याय ट्यूटोरियल्स में स्वागत करते हैं। आज 11th का एक नया चैप्टर जनरल एंट्री है जो कि मैं स्टार्ट करता हूँ। जनरल जैसा कहते हैं लोग कि जनरल इज़ द बैकबोन ऑफ द अकाउंटिंग। जनरल जो है अपने अकाउंटिंग का बैकबोन है। जनरल हम क्यों सीखते हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है, मैं इसको पहले एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे किसी सब्जेक्ट को अगर हमको पढ़ना है तो उसके पीछे उस सब्जेक्ट का रीज़न होना चाहिए कि हम वाई डू वी रीड टू द सब्जेक्ट, हम उस सब्जेक्ट को क्यों रीड करते हैं, क्यों पढ़ते हैं। तो जनरल हम लोग क्यों पढ़ते हैं उसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि इसकी नीड क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो पहले हम मैथ अगर हम सीखते हैं तो मैथ को सीखने से पहले हमको नंबर पढ़ाया जाता है। अगर नंबर हमको आते हैं तब तो हम मैथ सीख सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। अगर हमको इंग्लिश सीखनी है तो हमको अल्फ़ाबेट पढ़ना होगा, ABCD आनी चाहिए। अगर ABCD आती है तो हम इंग्लिश सीख सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। उसी तरह अगर हमको हिंदी सीखनी है तो हिंदी में हमको भी क ख ग आनी चाहिए, तब तो हम हिंदी बोलना लिखना पढ़ना सीख सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। ठीक उसी तरह अगर हमको अकाउंटिंग सीखनी है, अकाउंटेंसी सीखनी है या कॉमर्स पढ़नी है तो हमको जनरल आनी चाहिए। जनरल उसी तरह है जैसे कि अगर मैथ में हमको नंबर सिखाया गया तो मैथ हम कर सकते हैं, उसी तरह अगर अकाउंटिंग में अगर जनरल हम पढ़ लेते हैं तो हम मैथ पढ़ सकते हैं। तो आइए हम जनरल स्टार्ट करते हैं कि जनरल मैंने बताया जनरल इज़ द बैकबोन ऑफ द अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी की जो जनरल है वो क्या है, बैकबोन, एक रीढ़ की हड्डी की तरह है। अगर जनरल आपको आती है तब तो अकाउंटेंसी में आपको कुछ भी सिखाया जाएगा, समझ में आएगा। अगर जनरल नहीं आती है तो कुछ भी नहीं आएगा, कितना भी आप पढ़ लो जनरल से नहीं समझ में आएगा। तो हम पहले बताए हैं व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ जनरल। जनरल की मीनिंग क्या होती है। तो जनरल मेड बाय ए वर्ड जॉर, जॉर वर्ड से एक बना, जनरल जॉर वर्ड से बना है जो एक फ्रांसीसी वर्ड है। जनरल जॉर वर्ड से बना है जो एक क्या है, फ्रांसीसी वर्ड है। और इस जॉर का मीनिंग होता है डे बुक या डायरी। जनरल मेड फ्रॉम जॉर वर्ड, जॉर रेफर टू फ्रांसीसी वर्ड, और जॉर का जो मीनिंग होता है डे बुक या डायरी होता है। और ये जो इसकी मीनिंग होती है डे बुक या डायरी, तो उस डायरी या डे बुक में हम जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस बिजनेस से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो सारा का सारा रिकॉर्ड हम इस अपने जनरल वाले बुक में करते हैं। तो आई होप कि आप लोग को जनरल की मीनिंग समझ में आ गई होगी। और अकाउंटेंसी में हम जनरल क्यों पढ़ते हैं इसकी भी आपको इम्पोर्टेंस समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं कि जनरल के बाद हमको अकाउंट। इस अकाउंट का मतलब क्या हुआ कि हम अकाउंट अपने अकाउंटेंसी में अकाउंट को हम क्या बोलते हैं, ठीक। तो अकाउंट का जो डेफिनेशन है यहाँ पर लिखा हुआ मैंने कि इन बुक कीपिंग, बुक कीपिंग में एन अकाउंट रेफर टू एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेज एंड इक्विटी एज रिप्रेजेंटेड बाय इंडिविजुअल लेजर। चाहे वो एसेट्स हो, चाहे लायबिलिटीज हो, चाहे इनकम हो, चाहे एक्सपेंसेज हो, चाहे इक्विटी हो, इसमें इंडिविजुअल एक एक लोग को जब हम लेजर में रिप्रेजेंट करते हैं एक एक के नाम से, तो उस नेम के साथ उसमें अकाउंट वर्ड जुड़ जाता है। जैसे हम बोलते हैं उस व्यक्ति का, उस प्लेस का या उस थिंग्स का वह अकाउंट है। पेजेस टू विच चेंजेस इन वैल्यू आर क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्डेड विद डेबिट एंड क्रेडिट। क्रोनोलॉजिकल मतलब होता है कि उसके जो रिकॉर्ड की जाती है वो एक सीक्वेंस में होता है, डेट वाइज होता है, और उसके के रूल्स होते हैं। विदाउट रूल्स हम कुछ भी उसको एंट्री कहीं नहीं कर सकते हैं। दीज एंट्रीज रेफर टू एज पोस्टिंग। ये सारे के सारे एंट्रीज किस क्या बोलते हैं, पोस्टिंग। बिकम पार्ट ऑफ ए बुक ऑफ फाइनल एंट्री और लेजर। ए लेजर या फाइनल एंट्री का अकाउंट एक पार्ट है, ठीक। अब इस अकाउंट से रिलेटेड हमको इसमें हम पढ़ने हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो आइए हम देखते हैं कि इस जनरल को करते समय हम अकाउंट पहले सीखते हैं। अकाउंट की टाइप्स कितने होते हैं, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट। कहीं कहीं 2 टाइप्स भी दिया हुआ है। जो अकाउंट है, अकाउंट कहीं कहीं 2 दिया हुआ है, एक पर्सनल और एक इम्पर्सनल, पर्सनल और इम्पर्सनल।
कहीं कहीं ये 2 दिया हुआ है, बट कहीं कहीं 3 अकाउंट दिया हुआ है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। ये पर्सनल और इम्पर्सनल, और कहीं कहीं दिया है पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो जो पर्सनल रियल है ये इसमें आते हैं, पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट, ये दोनों इसमें आते हैं। और इसमें एक आता है नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। कहीं कहीं 2 अकाउंट दिया है, एक पर्सनल अकाउंट, एक इम्पर्सनल अकाउंट। और जो फॉर्मल तरीका है वो अकाउंट के 3 टाइप्स है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट क्या क्या होते हैं, अब उसको हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज पर्सनल अकाउंट, व्हाट इज रियल अकाउंट, व्हाट इज नॉमिनल अकाउंट। तो एक एक करके हम अब बताएंगे। पहले जैसे यहाँ पर अकाउंट हुआ, अकाउंट में एक मैंने बताया पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और तीसरा हुआ नॉमिनल अकाउंट। ठीक, ये मैंने बताया। अब पर्सनल अकाउंट देयर आर 3 टाइप्स। पर्सनल अकाउंट के भी यहाँ पर क्या है, 3 टाइप्स है, जिसमें पहला है नेचुरल अकाउंट, दूसरा है आर्टिफिशियल अकाउंट, तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। अब रियल अकाउंट में हमको 2 अकाउंट पढ़ना है, एक टेंजिबल अकाउंट और दूसरा पढ़ना है नॉन टेंजिबल अकाउंट, नॉन टेंजिबल अकाउंट। नॉमिनल अकेले है। अब यहाँ पर इसके भी सब टाइप्स हैं, इसमें है पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव, रियल में है टेंजिबल और नॉन टेंजिबल। अब बात करते हैं कि व्हाट इज नेचुरल अकाउंट। नेचुरल अकाउंट वो होता है जो पर्टिकुलर पर्सन के नाम से अकाउंट ओपन किया जाता है, क्रिएट किया जाता है, उसको हम नेचुरल अकाउंट कहते हैं। जैसे यहाँ पर कोई भी अकाउंट है, जैसे राम्स अकाउंट, राम्स अकाउंट, श्याम्स अकाउंट, मतलब किसी के नाम से, पर्टिकुलर पर्सन के नाम से जो अकाउंट क्रिएट किए जाते हैं, ओपन किए जाते हैं, उस अकाउंट को हम बोलते हैं नेचुरल अकाउंट। आर्टिफिशियल अकाउंट क्या होता है? आर्टिफिशियल अकाउंट वह अकाउंट होता है जो अकाउंट है नहीं, बट ह्यूमन बीइंग द्वारा उस अकाउंट को क्रिएट किया जाता है। जैसे कि किसी कोचिंग का अकाउंट, बैंक का अकाउंट, कंपनी का अकाउंट, किसी और ट्रस्ट का अकाउंट, LIC जो हो उसका अकाउंट। तो इसमें जो ग्रुप ऑफ ह्यूमन है, उसमें जो काम करने वाले बिजनेस में है, उस बिजनेस के नाम से जो अकाउंट क्रिएट किए जाते हैं, उस अकाउंट को बोलते हैं आर्टिफिशियल अकाउंट। जैसे बैंक, अब बैंक का अकाउंट देखा जाए, ये बैंक अकाउंट जो होता है ये आर्टिफिशियल होता है। कोचिंग चल रहा है, किसी कोचिंग के नाम से अगर अकाउंट क्रिएट होता है तो आर्टिफिशियल अकाउंट होता है। किसी कंपनी का अकाउंट अगर क्रिएट होता है तो वह आर्टिफिशियल अकाउंट होता है। ठीक, लास्ट वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होता क्या है। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट को एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सा हम बताएंगे कि जैसे कि हम अपने घर 2 लेबर लगाए हैं काम करने के लिए, ठीक, उसमें क्या है कि इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होता है, इसमें आउटस्टैंडिंग और एडवांस की बात की जाती है, एडवांस की बात की जाती है। तो जो 2 लेबर हम लगाए अपने यहाँ काम में, उसमें क्या कि वो शाम तक काम किया, ठीक, उसका 300 रुपये के पर हेड के हिसाब से 600 रुपया हुआ, ठीक है। अगर वो शाम तक हमने 600 उसको अगर पे कर दिया, दे दिया, तो वो क्या हुआ, पूरी तरह से फ्री हो गया, मतलब वो जितना उसका हिसाब उसका मैंने दिया। बट उसका 600 रुपया शाम तक हुआ, बट उसको मैंने 400 रुपया दिया और 200 रुपया क्या हो गया, बकाया। उस बकाया को ही हमने क्या बोला, आउटस्टैंडिंग। मतलब ऐसा अर्निंग या ऐसा इनकम जो मेरा क्या हुआ, अर्न कर लिए बट हमको रिसीव नहीं हुआ है, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। एडवांस क्या हुआ कि उसी लेबर को शाम तक उसका 600 रुपया है, बट हम उसको 800 रुपया दे दिए,
तो वो 200 रुपया जो एडवांस दिए उसको हम क्या बोलेंगे, एडवांस। इस तरह आउटस्टैंडिंग, एडवांस और अनअर्न्ड, एक्रूड, ये सब सारे जो अकाउंट आते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में होते हैं। इस तरह की वह किसी न किसी को रिप्रेजेंट करते हैं। टेंजिबल अकाउंट क्या होता है, दो अकाउंट्स आर विजुअल, मतलब जो दिखाई देते हैं उसकी वैल्यू हम कन्वर्ट कर सकते हैं पैसे में, और उसको मूवेबल होता है, मतलब उसको हम मूव कर सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, उसको हम बोलते हैं टेंजिबल अकाउंट। टेंजिबल अकाउंट जो होता है जैसे कि फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट और मशीनरी अकाउंट, लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, ये सब सारे के सारे अकाउंट किस में आते हैं, टेंजिबल में। नॉन टेंजिबल अकाउंट होता है क्या, नॉन टेंजिबल अकाउंट जैसे कि जो विजुअल नहीं होते हैं, जो हमको दिखाई नहीं देते हैं, बट वो होते हैं। कैसे, जैसे गुडविल, ट्रेडमार्क, ब्रांड, कॉपीराइट, ये सब जितने भी टाइप्स के अकाउंट ओपन किए जाते हैं, क्रिएट किए जाते हैं, वो नॉन टेंजिबल में आते हैं। तो ये टेंजिबल और नॉन टेंजिबल हो गए। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट एक नाम मात्र का होता है अकाउंट, बट इसमें वह अकाउंट आते हैं जितने भी यहाँ पर प्रॉफिट, लॉस, इनकम और एक्सपेंसेज, इससे रिलेटेड जितने भी अकाउंट होते हैं, इससे रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट में आते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। अब एक बार हम और इसको डिसाइड करते हैं कि जो पर्सनल अकाउंट है, इस पर्सनल अकाउंट में हम किसी न किसी पर्सन से बात करेंगे, मतलब जितने भी अकाउंट क्रिएट होगा वह किसी न किसी क्या होगा, पर्सन का होता है। जैसे कभी कभी आता है जो पूछता है कि ये बताइए कि ड्राइंग अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग और कैपिटल दो चीज़ आते हैं, ड्राइंग और कैपिटल, ये कौन से अकाउंट है, तो ये दोनों के दोनों क्या है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट कैसे है, कैसे इसको हम बताते हैं। ड्राइंग होता क्या है, किसी बिजनेस से जब हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए या अपने बिजनेस से हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए जब गुड्स या पैसे विड्रॉ करते हैं तो वो क्या कहलाता है, ड्राइंग। कैपिटल क्या होता है, जिस पैसे से या जिससे हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं वही मेरा क्या होता है, कैपिटल होता है। तो ड्राइंग क्या होता है, किसी न किसी पर्सन का होगा, जो वहाँ से विड्रॉ करेंगे वो किसी न किसी पर्सन के लिए होगा। कैपिटल क्या होगा, बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उसमें किसी ना कोई उसका ओनर होगा और वही कैपिटल क्या होगा, इन्वेस्ट करेगा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो ये दोनों क्या है, किसी न किसी पर्सन से रिलेटेड होते हैं, इसलिए इसको हम पर्सनल अकाउंट में रखते हैं। रियल अकाउंट में जितनी भी बात होगी सारे के सारे एसेट से होगी बात, मतलब बिजनेस का जितना भी एसेट्स होगा, जो भी मेरा एसेट्स होगा वो रियल अकाउंट में होगा। और नॉमिनल अकाउंट में यही चार चीज़ें आएंगी, प्रॉफिट होगा या इनकम होगा, लॉस होगा या एक्सपेंसेस, ये सारे के सारे जितने भी रिलेटेड इससे होंगे सब नॉमिनल अकाउंट में आएंगे। ठीक है, आई होप कि अकाउंट क्या होता है, अकाउंट के टाइप्स क्या होते हैं, और जो टाइप्स होते हैं उससे रिलेटेड कौन कौन से ट्रांजैक्शंस होते हैं वो आप लोग को क्लियर हुआ होगा। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके जो रूल्स हैं कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के रूल्स क्या है, अब हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच।